पाठ्य योजना संख्या 2, इसमें सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, उसके बाद में रहेगा छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे दिनांक, कक्षा 6, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, कालांश द्वितीय और अवधि 40 मिनट। आज का हमारा प्रकरण है ऊर्जा। उसके बाद में हमारी हेडिंग रहेगी सामान्योद्देश्य। इसमें पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तीसरा है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, चौथा छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना और पांचवा है छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर हमारा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे बच्चों को ऊर्जा के स्रोत तथा ऊर्जा के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करना। फिर अगली हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री, जिसमें हमारा रहेगा ऊर्जा के प्रकारों को प्रदर्शित करता चार्ट। शिक्षण विधि हमारी रहेगी प्रश्नोत्तर एवं व्याख्यान विधि। फिर हमारा आ जाएगा पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखेंगे बच्चे भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें पहला रहेगा क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक क्रिया और फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे और बच्चे उसका जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है हम भोजन क्यों करते हैं, बच्चे जवाब देंगे भोजन से ताकत आती है। दूसरा प्रश्न है यदि हम 2 दिन भोजन ना करें तो क्या होगा, बच्चे जवाब देंगे काम करने के लिए शक्ति नहीं रहेगी। तीसरा प्रश्न है शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, बच्चे बोलेंगे ऊर्जा। और चौथा प्रश्न है ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक होगा। फिर हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे बच्चों आज हम ऊर्जा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण देंगे, इसमें पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, श्यामपटकार और शिक्षण विधि। इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमें कार्य करने की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, बच्चे बोलेंगे भोजन से। श्यामपटकार में लिखेंगे भोजन से। दूसरा प्रश्न है ऊर्जा का क्या अर्थ है, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक होगा। यहाँ पर शिक्षण विधि हमारी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे और यहाँ पर शिक्षण बिंदु पहला हो जाएगा हमारा ऊर्जा तथा उसके स्थानांतरण की व्याख्या। तो इसमें स्पष्टीकरण में लिखेंगे बच्चों किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तथा ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। जब एक वस्तु की ऊर्जा दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है तो उसे ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा है क्योंकि उससे एक पहिए को घुमाया जा सकता है जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षण विधि हमारी हो जाएगी स्पष्टीकरण विधि। फिर बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न रहेगा ऊर्जा का मात्रक बताइए, बच्चे बोलेंगे कैलोरी। श्यामपटकार में लिखेंगे कैलोरी। दूसरा प्रश्न रहेगा एक वस्तु की ऊर्जा का दूसरी वस्तु में स्थानांतरण क्या कहलाता है, बच्चे जवाब देंगे ऊर्जा का स्थानांतरण। श्यामपटकार में लिखेंगे ऊर्जा का स्थानांतरण और शिक्षण विधि यहाँ पर हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, बच्चे जवाब देंगे ऊर्जा। दूसरा प्रश्न है ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, बच्चे के लिए समस्यात्मक होगा। फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे और यहाँ पर हमारा शिक्षण बिंदु दूसरा हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या। तो इसमें लिखेंगे ऊर्जा के प्रमुख स्वरूप व स्रोत निम्न प्रकार हैं। पहला है प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य से मिलती है, दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा भाप का इंजन, और तीसरा है ध्वनि ऊर्जा तेज ध्वनि से कमरे खिड़की के शीशे का हिलना, चौथा है यांत्रिक ऊर्जा खिंचा हुआ स्प्रिंग आदि। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पवन ऊर्जा सूर्य का प्रकाश, बहता हुआ जल पुनः ऊर्जा प्राप्त करने वाले स्रोत हैं। और यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि हमारी हो जाएगी प्रदर्शन विधि और स्पष्टीकरण विधि। फिर बच्चों से बोध ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, बच्चे जवाब देंगे सूर्य। प्रश्न संख्या 2 है प्रकाश ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण बताइए, तो बच्चे जवाब देंगे सूर्य भाप तथा खिंचा हुआ स्प्रिंग आदि। और इसके बाद में हमारा जाएगा विकासात्मक प्रश्न, इसमें लिखेंगे ऊर्जा के प्रकारों के बारे में बताइए, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक होगा। फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे और यहाँ पर हमारा शिक्षण बिंदु 3 हो जाएगा ऊर्जा के प्रकारों की व्याख्या। इसमें लिखेंगे बच्चों ऊर्जा के प्रकार हैं। पहला स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता होती है जैसे खिंचा हुआ स्प्रिंग आदि। दूसरा है गतिज ऊर्जा वस्तु में गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता होती है जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली। तीसरा है सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है जैसे प्रकाशमान आदि। चौथा है विद्युत ऊर्जा विद्युत द्वारा प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं जैसे बिजली के पंखे आदि। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं देखते हैं व कॉपी में नोट करते हैं। यहाँ पर शिक्षण विधि जाएगी स्पष्टीकरण विधि और प्रदर्शन विधि। फिर बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। पहला स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बताइए, बच्चे जवाब देंगे खिंचा हुआ स्प्रिंग। दूसरा है विद्युत द्वारा प्राप्त
ऊर्जा क्या कहलाती है? बच्चे जवाब देंगे विद्युत ऊर्जा। सैंपल कार में लिखेंगे खींचा हुआ स्प्रिंग, विद्युत ऊर्जा। और यहाँ पर हमारी शिक्षण विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम यहाँ पर ऊर्जा के प्रकार लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। और यहाँ हमारा आ जाएगा सैंपल सार। और फिर हमारा आ जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। पहला है ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है। दूसरा प्रश्न है उसमें ऊर्जा का उदाहरण बताइए। तीसरा है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। चौथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। और पांचवा सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। फिर हमारी अगली हेडिंग है गृह कार्य, जिसमें पहला है ऊर्जा के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताइए और दूसरा ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या